और इससे भी आगे बढ़कर के साथियों अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर आम उपभोक्ता के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट इस मामले में है कि इससे बिजली कंपनी को आपके ऊपर कंट्रोल रखने का, आपके ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा मौका मिल जाता है। ये स्मार्ट मीटर के जरिए वो जब चाहे जब आपकी बिजली अपने कंट्रोल रूम में बैठ करके वहीं से ही आपकी बिजली बंद कर सकते हैं, वहीं से ही आपका बिजली का कनेक्शन काट दे सकते हैं। यदि आपके घर में पैसा नहीं है और आप बिजली का बिल को रिचार्ज नहीं करा सकते तो आपके घर में बिजली नहीं जलेगी। ये मीटरिंग सिस्टम है। आप सोचते हैं साथियों, आप समझ सकते हैं कि ये किस लिए लाया जा रहा है सिस्टम। ये सिस्टम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बिजली को प्राइवेट करना है। बिजली के ऊपर इस देश के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो उद्योगपति हैं, अंबानी अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं, जिनकी नजर है बिजली के ऊपर और जो ग्रीन एनर्जी में सुपर पावर बनना चाहते हैं, ऐसे उद्योगपतियों के हित में ये नई प्रणाली लाई जा रही है। साथियों, आप लोगों ने एक और कानून का नाम सुना होगा, बिजली अध्यादेश 2020 लाया गया, उसको संसद में पेश किया गया, लेकिन किसानों और आम जनता के विरोध के कारण इसको अभी तक पास नहीं किया जा पाया। इसी को ही अभी बिजली अध्यादेश 2022 के रूप में फिर से संसद में पेश किया गया, लेकिन फिर भी जनता के विरोध के कारण इसको अभी तक पास नहीं किया गया। यदि ये कानून बन जाता है तो हमारे देश में बिजली के निजीकरण का पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। ये देश की जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, जो उद्योगपति हैं, उनको खुली छूट मिल जाएगी और ये आपके जो बिजली का वितरण है इसमें ये प्राइवेट कंपनियां उतर आएंगी। जैसे आप लोगों को पता है, दिल्ली में कुछ प्राइवेट कंपनियां बिजली को जनता को उपलब्ध कराती हैं, लेकिन आप जानते हैं आए दिन किस तरीके से बिजली की खुली लूट वहां पर चल रही है। आज हमारे प्रदेश में जब तक ये सरकारी है तब तक हमको पहले महीने के शुरू में पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल आने के बाद भी हमको लगभग 15 दिन का और टाइम मिलता है कि हम हमारे बिल के पैसे का इंतजाम कर लें और उस बिल को भर दें। लेकिन साथियों, प्रीपेड मीटर लगने के बाद आपके हाथ से ये मौका चला जाएगा। प्रीपेड मीटर लगने के बाद आपको पहले ही रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे आप अपना मोबाइल की सिम रिचार्ज कराते हैं, बाद में आप उसका उपभोग करते हैं, इसी तरीके से आपको पहले बिजली का बिल भरना पड़ेगा, इसके बाद आपके घर में बिजली जलेगी। साथियों, ये सिस्टम क्यों लाया जा रहा है? ये इसलिए भी लाया जा रहा है कि आपको बिजली पर जो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है, जो कि आम गरीब जनता का हक और अधिकार है, वो सब्सिडी को भी धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। इस बिल में ये प्रावधान है कि जो बिजली पर सब्सिडी है उसको डीबीटी के जरिए, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए इसको आपके बैंक खाते में दिया जाएगा। लेकिन ये सब्सिडी का, डीबीटी का ये जो खेल है ये हमारे सामने खुला है। हम आप और जानते हैं कि एलपीजी पर जिस तरीके से बड़े बड़े प्रलोभन दिखा करके, बड़े बड़े सब्जबाग दिखा करके केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पर जो डीबीटी लागू की थी, आज उसकी हकीकत क्या है? आज उसकी हकीकत यह है कि गैस सिलेंडर पर पूरी तरीके से सब्सिडी खत्म कर दी गई है। आप जानते हैं, आपको लंबे समय तक ये आदत डलवाई गई कि जब आपके घर में गैस सिलेंडर आए तो आप 1000-1200 रुपए इकट्ठे करके रखिए, 1000-1200 रुपए का इंतजाम करके रखिए, गैस सिलेंडर आएगा, क्योंकि आपको उस पर सब्सिडी पहले नहीं मिलेगी, बैंक खाते में आएगी। तो साथियों, हमारा ये कहना है कि यदि बैंक खाते में सब्सिडी देना है तो जो पहले वाली जो व्यवस्था थी, जिसमें गैस सिलेंडर में शुरू में ही सब्सिडी दे दी जाती थी और आम उपभोक्ता को सब्सिडी काटने के बाद उसका बिल जमा करना पड़ता था, तो वही व्यवस्था में इसमें क्या खराबी थी? ये डीबीटी की योजना क्यों लाई गई? क्योंकि पता है आपको, आपकी आदत पड़ गई है, जब गैस सिलेंडर आएगा तो
तो 1100 रुपये आप इकट्ठा करके रखेंगे और आपके बैंक में सब्सिडी आई कि नहीं आई आपको कुछ पता नहीं है। आप लोगों को तो पहले से ही पैसा दे दिया गया, यदि सब्सिडी आ भी गई तो भी उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है। इस तरीके से ये डीबीटी के जरिए सरकारें चाहती हैं कि आप लोगों को सब्सिडी की जो आदत लगी हुई है ये सब्सिडी आपको ना मिले, ये सब्सिडी आप लोगों से छीन ली जाए। इसीलिए आज बिजली क्षेत्र में भी ये डीबीटी की योजना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की योजना लागू करके आप लोगों से तमाम तरह की जो सब्सिडी बिजली उपभोक्ता को मिलती है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। साथियों, बिजली समवर्ती सूची में रखी गई है। आप जानते हैं बिजली कानून 1948 में बिजली को समवर्ती सूची में रखा गया था। बिजली को एक ऐसी सेवा क्षेत्र में रखा गया था जिस पर कोई व्यापार नहीं कर सकेगा, जो कि सेवा क्षेत्र थी और जनता के लिए सरकारें निःशुल्क या कम से कम दाम पर उसको उपलब्ध कराएंगी। 1948 से लेकर 2003 तक ये व्यवस्था इसी तरीके से चलती रही, लेकिन 2003 में आकर के बिजली के कानून में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसके जरिए आप जानते हैं जिसमें बिजली को सरकारी विभाग से निकाल करके उसका कंपनीकरण कर दिया गया। बिजली कानून 2003 के जरिए पूरा जो बिजली विभाग था हमारे मध्य प्रदेश का और तमाम राज्यों का, इनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया और 3 हिस्सों में बांट करके 3 कंपनियां बना दी गई और इसके साथ साथ इसमें प्रावधान जोड़ दिया गया कि बिजली का जो भी वितरण होगा, बिजली का जो उत्पादन होगा वो मुनाफे के आधार पर होगा। इसमें कंपनियां मुनाफा कमा सकेंगी। इसके पहले इस पर नो प्रॉफिट नो लॉस पर बिजली जनता को उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन इसके बाद इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया गया और अब इससे भी आगे बढ़ करके ये सरकारी कंपनी भी खत्म करके इसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश का जो ट्रांसमिशन है, आप जानते हैं 3 कंपनियां हैं, उत्पादन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन पहले से ही कुछ प्राइवेट हाथों में है, ट्रांसमिशन को भी हमारे मध्य प्रदेश के लिए ट्रांसमिशन है, इस विभाग को भी, इस पूरी कंपनी को भी 1 रुपए की लीज पर 35 साल के लिए अडानी को दे दिया गया है। और अब इससे भी आगे बढ़ करके जो वितरण कंपनी है, जिससे हम लोग डायरेक्ट सीधे प्रभावित होते हैं, ये वितरण कंपनी को भी सरकारें प्राइवेट हाथों को देना चाहती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि 2012 के आसपास मध्य प्रदेश के 3 जिलों में बिजली को प्राइवेट करने की स्कीम लेकर के लाए गए थे। यही बीजेपी सरकार थी, शिवराज सिंह सरकार थी और एक्सेल नाम की जो कंपनी थी उसको 3 जिलों का बिजली विभाग प्राइवेट उसके निजी हाथों में दे दिया जा रहा था। सागर, उज्जैन और ग्वालियर, सागर और उज्जैन में इसको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया था, लेकिन ग्वालियर में यहाँ पर एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इसका लगातार विरोध किया गया, धरने प्रदर्शन किए गए और एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन के दबाव में सरकार को ये निजीकरण की स्कीम वापस लेनी पड़ी। ग्वालियर में तो वो निजीकरण कर ही नहीं पाए। उज्जैन और सागर का जो बिजली विभाग जो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया था उसको भी इसको वापस लेना पड़ा था। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि आज इस देश के उद्योगपति घरानों को मुनाफा पहुंचाने के लिए तमाम स्कीमें बनाई जा रही हैं। आप जानते हैं ये पूंजीवादी व्यवस्था शुरू में जब प्रगतिशील चरित्र लेकर के आई थी, तब आपको जानकारी है कि ये लोकतंत्र का मुखौटा लगा करके आई, लेकिन आज आप देखिए कि आज हमारे देश में भी लोकतंत्र का जो मुखौटा था इसको भी इस व्यवस्था ने उतार करके फेंक दिया है। लोकतंत्र के जो न्यूनतम मूल्य थे आज वो भी खत्म कर दिए जा रहे हैं। जनता का जो विरोध करने का अधिकार था आज उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी आंदोलन हो रहे हैं, इस आंदोलन को सरकारें कुचलने की कोशिश कर रही हैं। चाहे भले वो डबल इंजन की सरकार हो या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी की सरकार हो, आप हर राज्य में देख लीजिए लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करके आज विरोध को, जो जनता का मूलभूत अधिकार है
में अपने हक और अधिकार की मांग करने के लिए विरोध करना, अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए आंदोलन करना, इस सबको खत्म कर दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं आज हर जगह हर आंदोलन को दबा दिया जा रहा है। साथियों, यही कारण है कि आज आंदोलन को खत्म करने के लिए तमाम हक और अधिकारों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया जा रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे देश के जो श्रम कानून हैं उनको भी खत्म कर दिया जा रहा है। हमारे देश के 29 श्रम कानून खत्म कर दिए जा रहे हैं, जिससे कि जनता, जो आम मेहनतकश वर्ग है, वो अपने हक और अधिकार की आवाज न उठा सके। साथियों, आप जानते हैं वैसे ही हमारे देश में भयावह बेरोजगारी है। हमारे देश का युवा वर्ग अपने हाथों में डिग्रियां लेकर के दर बदर भटक रहा है, लेकिन हम जानते हैं उसको रोजगार नहीं मिल रहा। और यही बिजली विभाग में आप सभी को जानकारी होगी कि ये आउटसोर्सिंग की जो नीति है, इस नीति के जरिए बिजली विभाग में लंबे समय से परमानेंट भर्तियां नहीं की गई हैं। आज हालत ये है कि आज 80% जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो निजी प्राइवेट कंपनी के जरिए, वो ठेके पर हैं, वो संविदा पर हैं, वो आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं छोटी मोटी नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, इस विभाग में बिजली विभाग जो कि इंजीनियरों के उस पर ही चलता है, उसके दम पर ही चलता है, वो इंजीनियर को भी आज प्राइवेट कंपनियों के जरिए ठेके पर रखा जा रहा है। कुछ इंजीनियरों से हमारी बात हुई, वो बोलने लगे हम तो इसका विरोध पहले से ही कर रहे हैं और हम तो प्राइवेट कंपनी के जरिए ही काम कर रहे हैं, हमारी नौकरी तो सरकारी है ही नहीं। साथियों, आप जानते हैं हमारे देश का जो एक श्रम कानून है कि जो परमानेंट नेचर का काम है उसमें परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। बिजली विभाग जो 24/7 पूरे टाइम काम करता है, जिसमें 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जानी चाहिए, एक ऐसे विभाग में भी आप जानते हैं कि आउटसोर्स के जरिए भर्ती की जा रही है। आप सोचिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से इसका सबसे बड़ा असर किसके ऊपर जाएगा? हमारे प्रदेश में और पूरे देश भर में जो लाखों मीटर रीडर की नौकरी कर रहे हैं, जो भले ही आउटसोर्स हैं लेकिन फिर भी उनके पास एक रोजगार है, उनकी नौकरियों पर सबसे पहले कुठाराघात होगा और उनकी नौकरी सबसे पहले चली जाएगी, क्योंकि प्रीपेड मीटर लगाने के बाद मीटर रीडर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कितनी यूनिट जलाई, इसकी रीडिंग लेने के लिए विभाग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही पैसा दे दिया है। इसीलिए सबसे पहले जो नौकरी जाएगी वो जाएगी हमारे देश में जो मीटर रीडर हैं, जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं, जो कि छोटा मोटा रोजगार करके हमारे अपना घर चला रहे हैं, खुद का घर चला रहे हैं, उनके ऊपर सबसे पहले कुठाराघात होगा। इस तरीके से आप जानते हैं साथियों, ये सरकारें लगातार हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ा रही हैं, रोजगार के तमाम अवसर खत्म कर रही हैं। बिजली, रेलवे और तमाम जो सार्वजनिक उपकरण हैं, जो सरकारी विभाग हैं, इन तमाम जगह पर आउटसोर्स के जरिए काम लिया जा रहा है। यहाँ उनको 60 से 70 हजार रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए या 10 से 15 हजार रुपए तनख्वाह देकर के काम करवाया जा रहा है। हमारे प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन सभी मांगों की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ लगातार कम से कम कैसे पैसे में, कम से कम कितने कम वेतन में सरकारें काम ले सकती है, ये सरकारों की कोशिश है। साथियों, आप जानते हैं इस प्रदेश सरकार, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का ये पहला दायित्व बनता है कि वो प्रदेश की जनता को रोजगार उपलब्ध कराए, वो प्रदेश की जनता को सेवा उपलब्ध कराए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध कराए। और इसी के लिए जनता उनको भरपूर भर के टैक्स जमा करती है। आप जानते हैं जीएसटी लागू होने के बाद जितना टैक्स उद्योगपति जमा नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा टैक्स आम जनता जमा कर रही है। हर साल आप देखिए, जब भी आंकड़े आते हैं उसमें हर साल जीएसटी का आंकड़ा बढ़ करके आता है। सरकार के पास और भी ज्यादा मात्रा में टैक्स जनता के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन जनता के अधिकार खत्म कर दिए जा रहे हैं।
जनता को जो तमाम सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए वो सारी सुविधाएं ये सरकारें खत्म कर रही हैं। ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार को देना चाहिए वो सब खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन सरकारों के खिलाफ, इन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आम जनता को एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरीके की नीतियां सरकारें लेके आ रही हैं, आम जनता के हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला है। हमारे हाथ से हमारी रेलवे, हमारी बिजली, हमारे स्कूल, हमारी अस्पताल, सब कुछ हमारे हाथ से निकलते चले जाएंगे। और ये लोकतंत्र के नाम पर जो दिखावा किया जा रहा है, ये केवल ढकोसला रह जाएगा, ये खोखला लोकतंत्र रह जाएगा। साथियों, आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया जा रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लेकर के एक विवाद चल रहा है। कुछ लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि ये न्याय का मंदिर है, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका विरोध किस आधार पर है। यदि हाई कोर्ट में भी जो न्याय के मंदिर हैं, उसमें भी यदि देश के पहले जो कानून मंत्री थे उनका, और जो संविधान निर्माता है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी मूर्ति लगेगी? ये सोचना समझना एक आम आदमी के बस के बात के बाहर है। जो ठीक ठाक समझने वाला व्यक्ति है वो समझ सकता है कि ये विरोध किस लिए हो रहा है, ये किस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है। ये जो देख रहे हैं आप कि तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को धता बताते हुए केवल एक जो केंद्र में सत्तासीन जो पार्टी है, उसका जिस तरीके की राजनीति है, उस राजनीति को ही जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। और इसीलिए जनता के तमाम हक और अधिकार, जनता के तमाम लोकतांत्रिक अधिकार इनको छीन लिया जा रहा है, ताकि जनता विरोध न कर सके, जनता अपने हक और अधिकार, हक की मांग न कर सके, जनता उठ खड़ी न हो सके। लेकिन आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी भी इस देश ने झेली है, इस देश की जनता ने झेली है, और उन्होंने भी इसी तरह के कानून, काले कानून जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की थी। लेकिन इस देश की जनता ने अंग्रेजों की सत्ता को नकारते हुए उनको न सिर्फ इस देश से खदेड़ा, बल्कि उसको जिनके राज्य में कभी शासन नहीं डूबता था, ऐसे लोगों को भी इस देश से आजाद करवाया। साथियों, इसीलिए ये सरकारें इस बात को भूल गए कि लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन करके, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके ये सरकारें जनता की आवाज को दबा देंगी। आप लोगों को इनको याद होना चाहिए कि जनता की आवाज को आप जितना दबाएंगे, जनता उतनी ही प्रबल होकर के, उतनी ही संगठित होकर के अपनी आवाज को और बुलंद करेगी। ये काले कानून, काले अंग्रेजों का जो राज है, ये काले कानूनों का जो राज है, जनता इसको और ज्यादा स्वीकार करने वाली नहीं है। इसीलिए साथियों, इनको जितनी ज्यादा ये लोग जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे, जनता के अधिकारों को दमन करेंगे, जनता के आंदोलन का दमन करेंगे, उतना ही जनता संगठित होकर का इनका प्रतिवाद करेगी। और आप देखिए कि आज देश में तमाम जगहों पर, हर एक क्षेत्र में आंदोलन उठ खड़े हो रहे हैं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़े हो रहे हैं। ये उसी बात का संकेत है कि जनता बहुत दिनों तक, जनता लंबे समय तक वो दमन और उत्पीड़न को सहन नहीं करती है। जनता इसका विद्रोह करती है और जनता अपने हक और अधिकार के लिए उठ खड़ी होती है। इसीलिए हम यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि साथियों, जागिए, देखिए किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। आप जानते हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदलने के लिए आपका अधिकार है, आप चाहें तो उसको इनकार कर सकते हैं, आप उसको मना कर सकते हैं। लेकिन बिजली कंपनी के जो अधिकारी आते हैं, वो आम जनता की अज्ञानता का फायदा उठा करके, उनकी कम जानकारी का फायदा उठा करके, उनको डरा धमका कर, उनको तमाम तरह का लोभ लालच दिखा करके या डरा करके वो स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे कि आपको
यदि आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको सब्सिडी खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा, आप बाद में ऑफिसों पे चक्कर लगाएंगे, लेकिन आपका मीटर बाद में बदला नहीं जाएगा। इस तरह से तमाम तरीके से जनता को डराने, जनता को धमकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साथियों, स्मार्ट मीटर में ये प्रावधान है कि आप चाहें तो बिजली विभाग को मना कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जब भी आपके घरों में, आपके संस्थानों में, आपकी दुकानों पर बिजली विभाग वाले जब भी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आए, आप मना कर दीजिए कि हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। ये आपका अधिकार है, आप मना कर सकते हैं। साथियों, इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से ये अपील करूंगा कि तमाम जो सरकारी नीतियां आ रही हैं, इसको निष्पक्ष होकर के इनका अध्ययन कीजिए, इनको देखिए कि क्यों ये नीतियां लाई जा रही हैं और किस तरीके से एक एक नीति आपको प्रभावित करती है, और इसका विरोध कीजिए, संगठित होइए, ताकि ये जो दमन की जो नीति चल रही है, ये दमन की जो राजनीति चल रही है, इसको खत्म किया जा सके और जनता संगठित होकर के अपने हक और अधिकारों के लिए फिर से एकजुट हो सके। इसी बात और इसी उम्मीद के साथ मैं अपना यहाँ वक्तव्य समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। मध्य प्रदेश।